गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और मैंने आपको कुछ रूल बताए हैं और मैं समझता हूँ कि वहाँ से काफ़ी पर्याप्त चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और आज हम शुरू करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आदेशात्मक वाक्य, हिंदी उसकी होती है, क्या होती है? इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है। पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये काम होगा, यही हम पढ़ रहे हैं, यही हमारा टॉपिक है, ठीक। और इसमें हमें क्या पढ़ना है? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है? इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक। अब देखिए इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, सबसे पहले आप वो जान लीजिए, क्योंकि ट्रांसलेशन पढ़ाते समय भी मैं आपको नहीं बताया था, तो यहाँ पर मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। देखिए इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ठीक। इंग्लिश में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और यहाँ पर तीन भाव होते हैं, या तो आदेश होगा, या तो रिक्वेस्ट की भावना होगी, ठीक, और या तो सलाह देने की भावना रहेगी, ठीक। जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन इसका कैसे करते हैं वो देख लीजिए। जैसे लिखा जाए दरवाजा खोलो, क्या है? दरवाजा खोलो। इस तरीके से सेंटेंस में क्या करेंगे इसका ट्रांसलेशन, तो यहां पर सीधा सीधा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से इसका शुरुआत करते हैं। तो वर्ब क्या है? खोलना, तो ओपन, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ठीक। ऐसे ही यहां पर इसका ट्रांसलेशन हम करते हैं। जैसे होता है ना जाओ, ऐसे ही बोल दिया जाता है, तो ये भी तो इम्परेटिव सेंटेंस का है, तो इसका क्या बोलेंगे? गो, जाओ, ठीक। और फिर क्या है? बहुत सारे सेंटेंस, जैसे बोल दिया जाए आपको क्या? किताब पढ़ो, तो क्या हो जाएगा? रीड द बुक। बहुत सिंपल सी बात होती है, बहुत सिंपल सी बात होती है, तो यहां कुछ ज्यादा बताने के लिए था नहीं, ठीक। तो ये इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होता है। हाँ, अब दूसरी चीज क्या है इसका? निगेटिव भी बनता है। उसका निगेटिव देखते हैं कैसे होता है। निगेटिव में एक चीज ये होती है, यहाँ पर जैसे वहां पर निगेटिव सेंटेंस में नहीं आता था, यहाँ पर मत आएगा। जैसे हो जाए नदी में मत कूदो, नदी में मत कूदो। अब इसमें भी तो एडवाइस दी जा रही है, नदी में मत कूदो, तो अब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, इसको डू नॉट से शुरू करते हैं। डू नॉट, क्या करना है? डू नॉट जंप इनटू रिवर, ठीक। डोंट से इसको आप लोग क्या करते हैं? डोंट भी बोल देते हैं, अपस्ट्रॉफी लगाकर आप क्या करते हैं? डोंट भी बोल देते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बोल दिया जाए उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो क्या हो जाएगा? उधर मत जाओ। डू नॉट गो दैट साइड, उधर का दैट साइड, उधर मत जाओ, ठीक। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मत दिख जाए तो क्या होगा? डू नॉट से शुरू करेंगे और उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगा, ठीक। तो
इस तरीके से इसका क्या करते हैं, ट्रांसलेशन होता है इंपरेटिव सेंटेंस का आदेशात्मक वाक्य। ठीक, हिंदी तो होती है आदेशात्मक वाक्य, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट, एडवाइस सभी चीजें समाहित रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। ठीक, अब देखिए हमें इसका पैसिव पढ़ना है, तो इसका जो पैसिव का पहला रूल है, पैसिव का क्या है, पैसिव का इसका जो पहला रूल है वो क्या है, पहला तो इसमें हम ऑर्डर से शुरू करते हैं, ऑर्डर हेडिंग डाल लेंगे। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, आदेश, क्या होता है, आदेश होता है। ठीक, तो जब इस तरीके की, जब ऑर्डर की हम पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे, जब हम ऑर्डर्ड की पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। देखिए पैसिव इसकी दो तरीके से बनेगी, मैं बता रहा हूं। जैसे पहला तरीका क्या होगा, लेट, लेट से शुरू कर सकते हैं, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया इसका पैसिव बनाने का। फिर दूसरा तरीका और करके देख लेते हैं, और में क्या होगा, ऑर्डर से है तो इसकी शुरुआत करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू करेंगे, और उसके बाद जो भी सेंटेंस रहेगा उसी को जोड़ देंगे। जैसे अभी आपसे कहा जाए, अभी आपसे कहा जाए कि एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब जब पैसिव बनाएंगे तो ऐसे करेंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे मतलब उसी सेंटेंस को पूरा का पूरा यहीं पर हम रख देंगे। अब बात समझ में आई। और अगर दूसरी तरीके से करते तो यहां पर होता, लेट, लेट द वाटर बी, लेट द वाटर बी ब्रॉट, अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये इसका रूल है किसका, ऑर्डर का। अब इसके हम एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव में सेंटेंस को लिखते हैं। एक्टिव में सेंटेंस को लिखे तो जैसे अभी हमने लिखा था ना एक, उसी को देख लेते हैं, ओपन द विंडो, ये है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो अब जब इसकी पैसिव हम बनाएंगे, जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा उसको देखिए। जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, दोनों तरीका देखते हैं। तो पहले तो हो जाएगा लेट, क्या हो जाएगा, लेट, फिर द विंडो ऑब्जेक्ट है, लेट द विंडो, फिर क्या हो जाएगा, बी ओपेंड। ठीक, लेट द विंडो बी ओपेंड। अब बात समझ में आई। तो ये पहला तरीका था। अब दूसरे तरीके से इसको और करके कैसे कर सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से बनेगा। और करके कैसे बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू क्या, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब बात समझ में आई, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, मतलब सेम सेंटेंस को हमें यहीं पर रख देना है। अब बात समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर सेंटेंस बन रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। इसको इरेज कर रहे हैं, रूल लिखा रहेगा। ठीक, रूल लिखा रहेगा, इसको देख लेते हैं एक और। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे है ब्रिंग, एक्टिव में देख लेते हैं, ब्रिंग टू, TWO टू बुक्स, ब्रिंग टू बुक्स, दो किताबें लाओ।
तो इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, इसकी पैसिव बनाएंगे कैसे, लेट, पहले लेट से बना लेते हैं, लेट 2 बुक्स, लेट 2 बुक्स क्या हो जाएगा, बी ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रिंग का ब्रॉट। अब बात समझ में आई, लेट 2 बुक्स बी ब्रॉट। अब बात समझ में आ गई। अब और करके देख लेते हैं, और में कैसे बनाएंगे, बनाएंगे क्या, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग, क्या हो जाएगा, ब्रिंग 2 बुक्स। अब बात समझ में आई। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा। हाँ, एक चीज और देखते हैं, यहाँ पर एक और मामला है, उसको भी देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बाकी सब क्या है, सही है। चलिए, जैसे एक एक्टिव के रूप में ले लेते हैं, ऐसे ही क्या ले लें, स्पीक, ये भी तो है ना, ऑर्डर, बोलो। तो अब देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसकी पैसिव लेट से बना पाएंगे। तो यहां इंडिकेट कर लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लेट से पैसिव बनाना संभव होगा। बात समझ में आई, जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी लेट से पैसिव बन सकती है। तो इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है नहीं, तो पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर पैसिव बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक। अब बात समझ में आई। तो इस तरीके से इसकी पैसिव यहां पर हम करते हैं, इस तरीके से यहां पर इसकी पैसिव हम कंप्लीट करेंगे। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये आपका ऑर्डर में इतना ही रूल था, ऑर्डर में क्या था, इतना ही रूल था। अब हम चलते हैं एडवाइस में, क्या करते हैं, एडवाइस में चलते हैं। चलिए, इसको इरेज कर दें। अब एडवाइस में देखते हैं क्या है, 3 फॉर्मेट होते हैं, मैंने बताया ना आपको, इसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट यहां पर होता है। ठीक, तो ऑर्डर का आपने देखा। अब दूसरा नंबर क्या है, एडवाइस, आग्रह, सॉरी सलाह होता है। ठीक, क्या होगा, सलाह। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ ऐसे ही होता है। ठीक, होता है, लेकिन जब होता है, जब होता सलाह देना तब होता। ठीक, अब यहाँ पर केवल सलाह के लिए मैंने लिखा है, इसीलिए सी रहेगा। तो इसका जब रूल बनाएंगे तो इसमें क्या होता है रूल, देखिए, वो सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा। ठीक, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये आपका पहला रूल है पैसिव का। ठीक, अब दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। यहां पर रहेगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। ठीक, क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड टू। अब उसके बाद क्या होगा, जितना भी आपका सेंटेंस रहेगा इस पर आ जाएगा।
जितना भी आपका सेंटेंस रहेगा यहाँ पर आप कंप्लीट कर देंगे। अब बात समझ में आई। अगर ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट शुड बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा और यू आर एडवाइज्ड टू इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं एक्टिव के रूप में देख लेते हैं इसको। एक्टिव के रूप में अगर देखें तो कैसे होगा वो देखिए, जैसे हो जाए स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। पैसिव तो क्या हो जाएगा, द ट्रुथ रूल से शुड बी। अब थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पोकन। बात समझ में आ रही है। द ट्रुथ शुड बी स्पोकन, द ट्रुथ शुड बी स्पोकन। अब बात समझ में आ गई। अब इसके बाद इसको और करके देखते हैं। और में क्या हो जाएगा, यू आर, क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक, आप लोग गलती कहाँ करते हैं, आप लोग इसको भी यहाँ पर जब यू आर एडवाइस या यू आर ऑर्डर से जब बनाते हैं तो आप लोग इस वर्ब को भी क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जो कि गलत है। जो कि आपको यहाँ पर एक वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी रखा गया है रूल में ही। तो इस वाले वर्ब को यहाँ जब यू आर ऑर्डर से या यू आर एडवाइस से या यू आर रिक्वेस्टेड से बनाएंगे तो इसको थर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक, तो हो गया। एक और देख लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। इसको अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, आराम से समझ में आएगा। ठीक, और कितनी आसानी से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ये आप लोग भी देख रहे होंगे। और अगर रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको तो कोई समस्या आनी ही नहीं चाहिए। जैसे अगला है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब बात समझ में आई। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर्स पूरा है, तो योर एल्डर्स, फिर क्या हो जाएगा, शुड बी योर एल्डर्स शुड बी क्या हो गए, रिस्पेक्टेड। बात समझ में आई, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहां पर और करके देख लेते हैं, इससे कैसे बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर क्या हो जाएगा, एल्डर्स। अब बात समझ में आई, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा एडवाइस वाला रूल भी। चलिए अब हम लोग रिक्वेस्ट का भी देख लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में तीसरा जो आपका है रिक्वेस्ट से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है। ठीक, आप लोग इसको अच्छे से समझिए और चाहे तो नोट्स भी आप अपनी एक अच्छी सी कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा टेंस से लेकर पूरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आप चाहें तो खुद की अपने हाथों से खुद की अपनी एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब रिक्वेस्ट में क्या है, रिक्वेस्ट में क्या होता है, आग्रह या निवेदन, ऐसा ही कुछ होता है। ठीक, तो अब देखिए इसकी जब पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, यू
आर क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद पूरा का पूरा जोड़ देंगे। यही एक रूल आपका यहाँ पर है, यही रूल यहाँ पर आपका एक है। ठीक, इसी रूल को हमें यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक, हाँ एक चीज और आपको ध्यान देना है, मैं बता रहा हूं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं वहां पर आपको प्लीज, ठीक, प्लीज, सर, मैडम, तमाम चीजें लगा के दिया रहेगा। तो वहां पर ऐसे जो संबोधन के चिन्ह रहेंगे, शब्द रहेंगे, उनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। ठीक, जैसे अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आएगा। जैसे आ जाए एक्टिव में मैं दे रहा हूं, ठीक, जैसे आ जाए कि प्लीज, क्या आ जाए, प्लीज ओपन द गेट, प्लीज ओपन द गेट, तो क्या हो जाएगा, इसकी जब पैसिव हम बनाएंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए, तो पैसिव एक ही तरीके से बननी है, तो करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या हो जाएगा, अब देखिए यहां से हम प्लीज को हटा देंगे, इसी की बात की जा रही है। ठीक, तो इसको हटा देंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट, क्या हो जाएगा, ओपन द गेट, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द गेट। अब बात समझ में आ गई, इसी के हटाने की बात की जा रही है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में क्या है, रिपीट द, आप लोग बोलते हैं ना, रिपीट द सेंटेंस सर, ऐसे बोलते हैं ना, रिपीट द सेंटेंस सर। ठीक, तो अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे, जब इसकी पैसिव बनेगी तब कैसे बनेगी उसको देखिए, तो क्या हो जाएगा, यू आर, क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या किया जा रहा है, रिपीट द सेंटेंस। ठीक, अब सर को क्या करेंगे, हटा देंगे यहां से। ठीक, सर को क्या करेंगे, हटा देंगे। ये चीजें आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो वहां नोट में करके लिख लेंगे कि इस तरह के मतलब रिक्वेस्ट के सेंटेंस की पैसिव बनाते समय वहां पर जो रिक्वेस्ट के भाव देने वाले शब्द आते हैं, वर्ड आते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पैसिव बनाते समय उनको हटा देते हैं। ठीक, उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो वहां पर आप नोट्स में जब लिखेंगे तो इतना आप करके वहां पर लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या है, ये भी हो गया। अब इसका मान लेते हैं चौथा रूल ही हम बना लें इंपरेटिव का। ठीक, इंपरेटिव का क्या करें, चौथा रूल बना लेते हैं। तो देखते हैं इंपरेटिव का चौथा रूल कैसे बनेगा। इंपरेटिव का चौथा रूल कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। मतलब इंपरेटिव रहे और प्लस क्या हो जाए, निगेटिव भी हो जाए। बात समझिएगा, इंपरेटिव भी हो जाए और निगेटिव हो जाए, मतलब मत वाला भाव आ जाए। जैसे अभी बताया ना हमने कि दरवाजा मत खोलो, मतलब डू नॉट से शुरू हो जाए। क्या हो जाए, सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो जाएगा, तब कैसे होगा वो चीज यहाँ पर हमें देखने की जरूरत है। ठीक, तो इस तरीके की जब पैसिव बनाते हैं, इस तरीके की जब पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, तो वहां पर सब कुछ वही रहता है। जैसे अगर ऑर्डर का हम बना रहे हैं, समझिएगा, जैसे ऑर्डर का जब बना रहे थे तो क्या करते थे, दो तरीके से बनता था। कैसे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट, क्या होता था, लेट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर बारी बारी से अगर रूल लिखने जाएंगे तीनों का,
तो फिर ऐसा संभव नहीं। मैं यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। ठीक, जैसे क्या है कि आप समझिए कि जब वहां पर लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे होता था। ठीक, तो यहां पर हमें करना क्या है, लेट ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट तब बी का प्रयोग कर देंगे। बात समझ में आ रही है? नॉट उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, यही करना है हमें यहां पर। और अगर यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड टू से बनाएंगे, तब क्या होगा, तो यू आर ऑर्डर्ड के बाद नॉट उसके बाद टू लगाएंगे। अब बात समझ में आ गई होगी, तो एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए एक छोटा सा रूल लिख लेते हैं, एक छोटा सा रूल लिख लेते हैं कि इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय, पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या होता है, बी या टू से पहले नॉट शब्द लिखते हैं। ठीक, इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय बी या टू से पहले नॉट शब्द लिखते हैं। अब बात समझ में आ गई, नॉट शब्द लिखते हैं। अब देखिए कैसे, एक्टिव में देख लेते हैं सबसे पहले, एक्टिव में देख लेते हैं सबसे पहले। ऐसे डू नॉट मेक अ नॉइज ऐसे लिख दिया जाए, डू नॉट मेक आ नॉइज, शोर मत करो। ठीक, तो इसकी जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव तो दोनों तरीके से बन सकती है। कैसे, लेट आ नॉइज, लेट आ नॉइज, फिर क्या होगा, नॉट उसके बाद बी, यही तो लिखे हैं ना कि बी या टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, उससे पहले हो गया, तो लेट आ नॉइज नॉट बी क्या हो जाएगा, मेड। बात समझ में आई, लेट आ नॉइज नॉट बी मेड। ठीक, इतना समझ में आया। अब अगर इसका दूसरा तरीका बनाएंगे, दूसरे से कैसे बनेगा, अब यहां पर ऑर्डर का आधे भाव है, सलाह तो नहीं दी जा रही, रिक्वेस्ट भी नहीं किया जा रहा है, तो यू आर क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, फिर अब टू से पहले नॉट लगाना है तो नॉट टू। ठीक, यू आर ऑर्डर नॉट टू मेक अ नॉइज, मतलब यहां से डू नॉट को हटा देंगे, नहीं तो आप लोग यहां पर भी लाके डू नॉट रख दीजिए, क्योंकि एक बार नॉट का तो प्रयोग हो गया। ठीक, इस तरीके से यहां पर इसका पैसिव बनाते हैं। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, जैसे डोंट हेट द पुअर। ठीक, क्या है, डोंट हेट द पुअर। ठीक, तो ये भी दोनों तरीके से बन सकता है, ये भी दोनों तरीके से बन सकता है। तो मैं पैसिव लेट से बना दे रहा हूं, आप लोग यू आर एडवाइस से बना लेंगे, यहाँ एडवाइस दी जा रही है। ठीक, तो लेट से मैं बना रहा हूं, लेट क्या हो जाएगा, द पुअर, लेट द पुअर, फिर उसके बाद एडवाइस है तो शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो शुड, अब यहां आप लोग शुड से पहले नॉट का प्रयोग न करिएगा, क्योंकि जहां पर भी टू या बी आएगा उसी से पहले होगा। तो अब इसके बाद क्या आता था, शुड बी आता था, तो अब यहां नॉट लगाएंगे, तो नॉट बी, द लेट द पुअर शुड नॉट बी क्या हो जाएगा, हेटेड। अब बात समझ में आ गई। अब आप लोग इसको और वाला अपने से बनाएंगे, यू आर एडवाइज्ड से, यू आर एडवाइज्ड टू से
अब वहां पर क्या करना है, एडवाइज्ड टू, मतलब एडवाइस के बाद और टू से पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक। और ऐसे ही आपका रिक्वेस्ट वाला भी बन जाता है। इस तरीके से आपका क्या हुआ, इस तरीके से आपका इंपरेटिव सेंटेंस का भी रूल समाप्त हुआ, ठीक। हाँ, कुछ स्पेशल रूल बचे हैं, उसको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे, उसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक। और एक वीडियो में और बचा है, आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब नरेशन पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी एक वीडियो में आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और चलेगा। हाँ, कुछ आप लोग क्या करेंगे, सेंटेंस लिख लीजिए, होमवर्क के रूप में लिखिए, प्लीज प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, गो गो, ठीक। और लिखिए, रीड द बुक, रीड द बुक, रीड द बुक, डू नॉट स्पीक उर्दू, डू नॉट स्पीक उर्दू, ठीक। इस तरीके से इतना आपको होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करेंगे और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक।